नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो बहुत ही इमोशनल है, दर्दनाक है, जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। कहानी जो है थोड़ी सी लंबी ज़रूर है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पूरी सुनिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक परिवार में पति पत्नी और उनकी एक सुंदर सी बेटी रहते थे। तो बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी। तो लड़की ने कहा, माँ पहले लड़के की फ़ोटो मंगवा लो, उसके बाद ही मैं हाँ ना का बताऊंगी। कि माँ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली जा। तभी लड़की के पिताजी आ गए और बोले, क्या बात है, क्यों बच्ची को डांट रही हो। लड़की ने पिताजी से कहा कि मुझे सिर्फ लड़के की तस्वीर देखनी है। पिताजी ने लड़के की तस्वीर मंगा दी और लड़की ने तस्वीर देखकर हाँ भी भर दी। तस्वीर के अलावा ना तो एक दूसरे से को कभी देखा है और ना कभी मिले, ना ही कभी बातचीत की। 10 दिन के अंदर शादी हो गई। शादी को 3 साल हो गए थे और अब लड़की के भाई की शादी थी। लड़की ने अपने पति से कहा, मेरे भाई की शादी है, मुझे जाना है। लड़के ने कहा कि ऐसी हालत में डॉक्टर ने सफ़र में जाने से मना किया हुआ है। इस पर लड़की को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। इस पर माँ ने कहा कि जैसा वह कह रहा है वैसा ही करो। लेकिन भाई और भाभी ने कहा कि आपको आना ही पड़ेगा और कहा कि 3 दिन की तो बात है। लड़की के पति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सब्र किया और बोला कि अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, यह 1000 रुपये भी रख लो, ज़रूरत पड़ी तो और ले लेना, मैं कल आ जाऊंगा। लड़की अपनी भाई के साथ शादी में चली गई। उसके घर पर खुशी का माहौल था, सब डांस कर रहे थे। तो लड़की की बुआ ने लड़की का हाथ पकड़ा और डांस करने के लिए कहा। वह डांस करने लग गई। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। ऐसे में लड़की का पैर फिसल गया और इसके पेट में दर्द शुरू हो गया। लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और साथ ही उसके पति के पास फ़ोन कर दिया गया कि लड़की की तबीयत जो है ख़राब हो गई। लड़की का पति घबराकर हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल पहुंच गया। लड़की को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से डॉक्टर आए और बोले, आपका बच्चा मर चुका है। यह बात सुनकर लड़का बिल्कुल सुन्न रह गया। वह अपनी पत्नी के पास गया और इसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा कि काश मैंने आपकी बात मान ली होती और शादी में ना जाती तो मेरा बच्चा आज सही सलामत होता। पति ने कहा कि सब भगवान की मर्जी है और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भगवान ने जल्दी ही इन दोनों की सुनी और इनके घर एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया। दोनों बहुत ही खुश थे। लड़की के पति का एक छोटा सा होटल था, जबकि उसके देवर का बहुत अच्छा बिजनेस था। लड़की ने जिद की कि बच्चे को गर्मी लगती है, कमरे में एसी लगवा दो। इस पर पति ने कहा, अरे पगली, मेरे पास इतने पैसे थोड़े ही हैं। समय बीत गया। 2 साल बाद उनके यहाँ पर बेटी ने जन्म लिया। लड़के के होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन वह होटल से घर आया और देखा कि उसके बेटे ने लैपटॉप तोड़ दिया और उसकी बेटी फ़ोन पर लगी हुई है। यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। वह अपनी पत्नी पर खूब चिल्लाया। लड़की ने परेशान होकर अपनी माँ और अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और उनसे कहा कि मेरे साथ रोज़ गाली गलौज करता है और ना ही खर्चा पानी देता है। इतना सुनकर लड़की के माँ बाप को गुस्सा आ गया और वह उसको अपने घर ले आए। लड़के को बहुत दुख हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके भाई और भाभियाँ उसको ताना देने लग गए। घर वालों ने तय कर दिया कि इसकी हम दूसरी शादी करेंगे। उधर उसका पति विदेश चला गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत याद करता था। उधर लड़की के लिए रिश्ता आया एक 4 बच्चों के बाप का। लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। लड़की अपने पति को याद करके बहुत रोती थी। वह बहुत अच्छा था, मैं उसको समझ नहीं पाई। वह अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान था। मैंने उसको कितना परेशान किया, बच्चों को भी नहीं संभाल पाई। बच्चों से उसके माँ बाप को दूर कर दिया। मैं कितनी बदनसीब हूँ। न जाने कितनी ही बातें उसके मन में आ जा रही थी।
वह भगवान से दुआ कर रही थी कि किसी तरीके से वह उसके पति से मिल जाए। आखिर में भगवान ने दोनों की सुन ली और 2 साल बाद वह अपने देश में आ गया और अपने पत्नी और बच्चों से मिलने आया। वह फूट फूट कर रोने लगी। पति ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, पगली, मेरी भी तो गलती है। मैं तुझे समय नहीं दे पाया, जिसके कारण यह सब गलतफहमियां हो गई। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन अपने बच्चों के साथ बिताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।